जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज बहुत दिनों के बाद में हम ज्योतिष से संबंधित कोई वीडियो लेकर आए हैं। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, उपयोगी लगेगा। देखिए दोस्तों, कुंडली में अगर कोई ग्रह दोषपूर्ण स्थिति में है या फिर खराब दशा में है, ऐसी स्थिति में ये आपके जीवन को काफ़ी प्रभावित करता है। और कई बार ग्रहों की खराब स्थिति, ग्रहों की खराब दशा आपको एक के बाद एक समस्याओं की ओर लेकर जाती है। देखिए, कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और इन 9 ग्रहों के ही 9 दोष हो सकते हैं। अशुभ प्रभाव जीवन में हमें संभवतः प्रभावित करते ही हैं। तो देखिए दोस्तों, कुंडली के जो ग्रह हैं, जब वो खराब स्थिति में होते हैं, जब वो कमज़ोर होते हैं, तो उनके दुष्परिणाम हमें भुगतने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के जो ग्रह हैं वो हम खुद खराब करते हैं। जी हाँ, तो आज इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं कि किस तरह से आप अपने ग्रहों को स्वयं खराब करते हैं या आपकी किन गलतियों की वजह से ग्रहों को जो है आप अशुभ कर देते हैं और उनके परिणाम आपको उल्टे मिलने लगते हैं। अगर कोई ग्रह नेगेटिव है तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स उसके क्या हो सकते हैं, वो भी आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ताकि आप ये समझ सकें कि कहीं ये उससे रिलेटेड तो नहीं है। आप अपनी समस्याओं को जांच सकते हैं, परख सकते हैं और समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऐसी प्रॉब्लम किसी ग्रह की वजह से तो नहीं है। तो आइए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, कुंडली में अपने स्थान के अनुसार ग्रह अच्छे या बुरे प्रभाव को देने वाले होते हैं। यदि जीवन में कुछ परेशानियां आ रही है तो उसका ज्योतिषीय समाधान किया जा सकता है, लेकिन समाधान से पहले यह जानना जरूरी है कि परेशानी किस ग्रह के कारण हो रही है, और उसके बाद ही आप उस ग्रह को प्रसन्न करने के लिए उपाय कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले सूर्य की। देखिए, सूर्य को हम देवता स्वरूप मानते हैं, सूर्य भगवान हम कहते हैं। सभी ग्रहों का राजा माना जाता है सूर्य को। और जब सूर्य के अशुभ प्रभाव आने शुरू होते हैं तो सूर्य के दुष्प्रभाव से ऐसा व्यक्ति अहंकारी होने लगता है। जी हाँ, घमंडी होने लगता है, और ऐसे व्यक्ति खुद का नुकसान करने से भी नहीं चूकते हैं। इसके अलावा सूर्य को पिता का प्रतीक माना जाता है, पिता का स्वरूप माना जाता है कुंडली में। तो पिता के घर से अलग हो जाना, कानूनी विवादों में फंसना, संपत्ति में विवाद होना, इस तरह के प्रभाव आपको मिल सकते हैं जब आपका सूर्य अशुभ हो। पत्नी से विवाद या दूरी होना, अपने से बड़ों से विवाद होना, दांतों की प्रॉब्लम, बालों की प्रॉब्लम, आँख और हार्ट रिलेटेड हृदय रोग होना, इस प्रकार की समस्याएं सूर्य के अशुभ प्रभाव के कारण हो सकती है। सरकार की ओर से नोटिस मिलना और सरकारी नौकरी में परेशानी आना, ये सारी समस्याएं सूर्य के अशुभ प्रभावों की वजह से हो सकती है। अब हम अपने सूर्य को किस तरह से कमज़ोर बनाते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई व्यक्ति गंदे हाथ रखता है और गंदे हाथों को अपने सिर पर बार बार रखता है, ऐसे में सूर्य ग्रह खराब होता है। जी हाँ, तो समय समय पर आप अपने हाथों को साफ करते रहें, धोते रहें। ये सूर्य को कमज़ोर करने वाला हो सकता है। इसके अलावा यदि कुंडली में सूर्य कमज़ोर ही है तो उसके लिए आपको कुछ उपाय हम बता देते हैं। देखिए, रोज़ाना प्रातःकाल उठकर सुबह भगवान सूर्य देव को आप जल अर्पित करें, अर्घ्य दें। यदि किसी कारणवश आप सुबह नहीं उठ पाते हैं तो तांबे के लोटे में रोली डालकर दोपहर से पहले सूर्य देव को अर्घ्य दें। इससे आपकी ऐसी समस्याएं जो कि सूर्य के कमज़ोर होने से होती हैं, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी। कहते हैं कि जब आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमज़ोर हैं तो नमक का सेवन आपको कम कर देना चाहिए। हाथों में तांबे का कड़ा पहनने से भी सूर्य के बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल सकती है। अगर आप सूर्य के शुभ प्रभाव पाना चाहते हैं तो अपने पिता का आदर सम्मान करें। सुबह उठते ही अपने पिता को प्रणाम करें, अपने पिता को प्रसन्न रखने की कोशिश करें। स्नान ध्यान करने के बाद में भगवान सूर्य देव के मंत्रों का उच्चारण करें, कम से कम 2 माला रोजाना नियम से। ओम ह्राम ह्रीम स सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय आदि व्योम नमः। इस तरह के मंत्र जो हैं, काफ़ी सारे मंत्र हैं, आप सूर्य के मंत्रों से जो है सूर्य देव को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सूर्य ग्रह को शांत रखने के लिए आप माणिक्य रत्न को भी ज्योतिष की सलाह के बाद में धारण कर सकते हैं। और यदि
संभव हो तो भगवान सूर्य देव के नाम से रविवार का उपवास रखें। ऐसा करने से सूर्य ग्रह शांत रहते हैं और सूर्य के अशुभ प्रभाव कम होने लगते हैं। तो ये थे सूर्य के अशुभ प्रभाव के बारे में। ऐसे ही चंद्रमा के अशुभ प्रभाव। चंद्रमा के अशुभ प्रभाव घर परिवार के सुख की शांति में कमी लेकर आते हैं। मानसिक रोगों को ये लेकर आने वाले होते हैं। बिना कारण ही भयभीत हो जाना, भय होना, घबराहट होना, इस प्रकार के प्रभाव आते हैं। माता से दूरियां बनने लगती है। सर्दी जुकाम, खासकर छाती से संबंधित रोग बने रहते हैं। कार्य और धन में अस्थिरता रहती है। तो चंद्रमा के अशुभ प्रभाव की ओर ये चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि कहीं ना कहीं आपका चंद्रमा कमज़ोर है या चंद्रमा खराब है। किस तरह से आप अपने चंद्रमा को खराब करते हैं, इस पर भी बात कर लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि ऐसा व्यक्ति जो कि बिना कारण ही अकारण ही व्यर्थ पानी बहाता है, जो व्यक्ति पानी की कद्र नहीं करता है, उसका चंद्रमा हमेशा कमज़ोर रहता है। ऐसी स्थिति में चंद्रमा के बुरे प्रभावों को उसे झेलना ही होता है। चंद्रमा के बुरे प्रभावों को कम करने के लिए आप सोमवार को 5 कन्याओं को खीर खिलाएं। सबसे पहले तो व्यर्थ का पानी बहाना बंद करें। चंद्रमा को माता का कारक ग्रह माना गया है, अतः चंद्रमा के अनिष्ट प्रभाव से बचने के लिए रोजाना सुबह अपनी माता के पांव छूइए। सूर्यास्त के पश्चात दूध का सेवन नहीं करें। शिवलिंग पर सोमवार से आप कच्चा दूध चढ़ाना शुरू करें और नियमित रूप से आप शिवलिंग पर थोड़ा दूध चढ़ा कर आएँ। चंद्र ग्रह से पीड़ित व्यक्ति प्रदोष एवं श्रावण के सोमवार का व्रत भी करें तो बहुत लाभ मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने चंद्रमा को शुभ कर सकते हैं, अशुभता का प्रभाव को कम कर सकते हैं। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति अत्यधिक क्रोधित होने लगता है, चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर भाइयों में मनमुटाव है तो ये मंगल ग्रह के अशुभ प्रभावों की ओर इशारा करते हैं। आपसी विरोध भाइयों में मंगल के कारण ही होते हैं। रक्त में विकार होना, जी हाँ, मंगल का सबसे अशुभ प्रभाव जो है वो रक्त में होता है, खून में होता है। शरीर में खून की कमी, खून में इन्फेक्शन, इस तरह के प्रभाव आने लगते हैं। ये सब इंडिकेट करते हैं कि कहीं ना कहीं मंगल खराब है, मंगल के अशुभ प्रभाव आ रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर तनाव में रहना, जमीन को लेकर तनाव, झगड़ा, आग में जलना, चोट लगते रहना, बार बार छोटी छोटी दुर्घटनाएं होती रहती है। तो इस तरह के यदि इंडिकेशन आ रहे हैं तो समझिए कि कहीं ना कहीं मंगल कमज़ोर है। ऐसी स्थिति में मंगल के शुभ प्रभावों के लिए आप मंगल के बीज मंत्र ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः, इस मंत्र का जाप करें। अब आप मंगल को किस तरह से खराब करते हैं वो भी समझ लीजिए। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक गुस्सा करता है, एक कारण ही गुस्सा करता है, उसका मंगल ग्रह निरंतर खराब रहता है, निरंतर खराब होने लगता है। तो अपने गुस्से पर आप नियंत्रण रखें यदि आपका मंगल कमज़ोर है। इस तरह के यदि इंडिकेशंस आ रहे हैं। बात करते हैं बुध ग्रह के अशुभ प्रभाव की। बोलने सुनने में परेशानी होना, बुद्धि का कम इस्तेमाल होना, आत्मविश्वास की कमी हो जाती है ऐसे लोगों में जिनका बुध ग्रह खराब होता है। नपुंसकता, व्यापार में हानि, माता का विरोध और शिक्षा में बाधाएं, ये सभी कुछ बुध के अशुभ प्रभाव के कारण हो सकता है। और यदि बुध अशुभ है तो आपको कभी अच्छे मित्र भी नहीं मिलते हैं। तो बुध कब खराब होता है इसे जान लेते हैं पहले। तो देखिए, अगर आप झूठ और बेईमानी का सहारा लेते हैं तो इससे आपका बुध निरंतर खराब रहता है। जी हाँ, बुध को प्रसन्न करने के लिए जो उपाय हैं वो हम आपको बता देते हैं। देखिए, बुध को प्रसन्न करने के लिए आप पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तु बुधवार के दिन खरीदिए और किसी पाठशाला में जाकर आप इसका दान कीजिए। बुधवार के दिन गाय को हरी घास खिलाइए, हरी सब्जी, हरा चारा अपने हाथों से आप खिला कर आइए। किसी गौशाला में जाकर खिला सकते हैं। बुधवार के दिन आप भगवान श्री गणेश जी की आराधना करें और भगवान श्री गणेश जी को दूर्वा घास अर्पित करें। गोमती चक्र लेकर आइए आप। जी हाँ, गोमती चक्र पर श्री गणेश जी की आकृति बनाकर इसे आप धारण कीजिए। इसे धारण करने से शीघ्र लाभ मिलता है। और जिस कारण से आपका बुध खराब होता है उस कारण को आप दूर करने की कोशिश कीजिए, यानी कि झूठ और बेईमानी को दूर रखिए। झूठ मत बोलिए, बेईमानी मत कीजिए। अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह है बृहस्पति यानी कि गुरु। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव, जिसका सम्मान करना चाहिए आपका उसी से झगड़ा होगा, अनबन होने लगेगी। समाज के सामने बदनामी हो और मान सम्मान ना हो तो समझ लीजिए कि गुरु आपसे नाराज है। जी हाँ, गुरु आपके
सम्मान का प्रतीक है। समाज में आए दिन आपकी बदनामी हो रही है, अकारण ही बदनामी हो रही है, मान सम्मान नहीं मिल रहा है, आपको कोई पूछता नहीं है, तो समझिए कि गुरु आपसे नाराज है। बड़े अधिकारियों से विवाद हो रहा है, धार्मिक ढोंग के साथ अधर्म के काम करना, इस प्रकार के प्रभाव भी आते हैं। अनैतिक कार्य में लिप्त हो जाना, पाखंड से धन कमाना, स्त्रियों से अनैतिक संबंध बनाना, संतान दोष, मोटापा और शरीर में सूजन बनी रहना, ये कुछ ऐसे संकेत हैं जो बताते हैं कि आपका बृहस्पति कहीं ना कहीं नाराज है, खराब है। आप स्वयं किस तरह से अपने बृहस्पति को खराब करते हैं समझ लीजिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरु और बड़ों का अपमान करने वाले व्यक्ति का बृहस्पति सदैव खराब रहता है। जी हाँ, तो यदि आप अपने गुरु का सम्मान नहीं करते हैं, यदि आप अपने बड़ों का सम्मान नहीं करते हैं या अपमान करते हैं, तो ऐसे जातक का बृहस्पति खराब हो सकता है भाई। भगवान बृहस्पति जी को प्रसन्न करने के लिए, इनके दुष्प्रभावों के निराकरण के लिए बृहस्पति को धर्म स्थान पर बेसन के लड्डू चढ़ाने चाहिए। बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ पर बृहस्पतिवार को पूजा करने के पश्चात देसी घी का दीपक जला कर आए। बृहस्पतिवार के दिन शुद्ध केसर को हल्दी में मिलाकर आप अपने मस्तक पर लगाइए और फिर नियमित रूप से आप इसका तिलक लगाइए। मंदिर में भगवान की मूर्ति की सेवा पूजा है तो किसी पुजारी को गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का दान कीजिए और अपने बड़े और अपने गुरुजनों का सम्मान कीजिए। ऐसा करने से आपके कुंडली का जो बृहस्पति है, गुरु है, वो काफ़ी प्रसन्न रहेगा और आपके सारे दुष्परिणाम समाप्त होने लगेंगे। बात करते हैं शुक्र के अशुभ प्रभाव की। शुक्र यदि अशुभ प्रभाव देता है तो यौन सुख में कमी होने लगती है, गुप्त रोग होने लगते हैं, विवाह में रुकावट होने लगती है, प्रेम में असफलता मिलती है, हृदय का अत्यधिक चंचल हो जाना भी शुक्र के अशुभ प्रभाव के कारण हो सकता है और प्रेम में धोखे की प्रवृत्ति शुक्र के अशुभ प्रभाव का एक लक्षण है। जी हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किस तरह से व्यक्ति अपने शुक्र को समाप्त करता है, खराब करता है, तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों का अपमान करता है उनका शुक्र ग्रह खराब होता है। जी हाँ, स्त्रियों का हमेशा सम्मान कीजिए। शुक्र ग्रह के यदि दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं तो शुक्र के बीज मंत्र का नियमित रूप से जाप कीजिए। ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः। इसके अलावा शुक्र के दुष्परिणाम को दूर करने के लिए कपूर का दान शुक्रवार के दिन किसी धर्म स्थल पर जाकर करिए। शुक्रवार के दिन ही दूध, मिश्री, घी, दही ऐसी सफ़ेद वस्तुओं का दान करना भी काफ़ी लाभदायक होता है। शुक्र ग्रह स्त्री का कारक है, इसलिए प्रत्येक शुक्रवार को घर की स्त्रियों के लिए आप कुछ न कुछ गिफ्ट अवश्य लेकर जाएं, चाहे वो 10 रुपये का ही हो, लेकर जाएं। और बाहर जाते समय सुगंधित इत्र का प्रयोग अवश्य करें। जी हाँ, इस तरह से आप शुक्र ग्रह के अशुभ प्रभावों को दूर कर सकते हैं। अगले ग्रह की बात करते हैं। अगला ग्रह है शनि। शनि के अशुभ प्रभाव जातक को झगड़ालू बना देते हैं, आलसी बना देते हैं और दरिद्र बना देते हैं। जी हाँ, अधिक निंद्रा लेने वाला बना देते हैं, वैराग्य से युक्त कर देते हैं और ये पाँव में, नसों में रोग देने वाला होता है। स्टोन की समस्या, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन शनि के अशुभ प्रभावों के कारण हो सकती है। और लोगों से उपेक्षा, विवाह में समस्या और नपुंसकता, ये शनि के अशुभ प्रभावों के कारण हो सकता है भाई। किस तरह से आप अपने शनि को खराब करते हैं, तो देखिए, ऐसा व्यक्ति जो व्यक्ति आलस्य करता है, दिन में भी सोता है, नियमित रूप से सोता है, अकारण ही सोता है, उसका शनि ग्रह खराब होने लगता है। जी हाँ, शनि के बीज मंत्रों से आप शनि को प्रसन्न कर सकते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का नियमित रूप से जाप करिए। शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए लोहे के बर्तन में तेल भरकर उसमें अपनी छाया को देखिए और शनिवार को इस तेल को बर्तन के सहित दान कर दीजिए। काले कौवे और काले कुत्ते को तेल से चुपड़ी रोटी खिलाइए। शनि स्रोत अति प्रभावशाली होता है, शनि पीड़ा को हरने वाला होता है। पीपलाद शनि स्रोतम का पाठ कीजिए नियमित रूप से। शनिवार के दिन सायंकाल पीपल वृक्ष के समीप काले तिल के तेल का दीपक जलाकर आइए। ये शनि के दुष्परिणामों को, दुष्प्रभावों को कम करने वाला होता है। चलिए बात करते हैं राहु के अशुभ प्रभावों की। तो देखिए, राहु के अशुभ प्रभाव नशा, मांस, मंदिरा का आदतन बना देता है, एडिक्ट बना देता है, गलत कार्यों में लिप्त करता है, शेयर मार्केट में नुकसान पहुंचाता है, घर गृहस्थी से दूर रहकर ऐसा व्यक्ति अनैतिक कार्यों में लिप्त होने लगता है, अपराधों में लिप्त होने लगता है और फोड़े फुंसियाँ उसके जीवन में बनी रहती है। अगर आपका राहु खराब है, राहु को आप खुद किस तरह से खराब करते हैं, तो देखिए, जो व्यक्ति चुगली करता है, इधर की बात उधर करता है, बुराइयां करता है लोगों की, उसका राहु हमेशा पीड़ित रहता है, हमेशा खराब रहता है। राहु के दुष्परिणामों को
दूर करने के लिए आप गोमेद को धारण कीजिए। किसी विकलांग व्यक्ति विशेष योग्य जन की सहायता कीजिए। लेड धातु से बना त्रिकोण राहु यंत्र अपने पास रखिए हमेशा। और राहु की पीड़ा से बचने के लिए अगर आप मछली खाते हैं तो भूल कर भी मछली ना खाएं, मछली का सेवन बंद कर दें। इस तरह से आप राहु को प्रसन्न कर सकते हैं। और बात करते हैं केतु के अशुभ प्रभाव के बारे में। तो देखिए, केतु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति अत्यधिक क्रोधी हो जाता है। शरीर में अत्यधिक एसिडिटी होना, पेट में जलन रहना, चेहरे पर दाग धब्बे हो जाना केतु के अशुभ प्रभाव के कारण हो सकता है। केतु जब आपसे रुष्ट होता है तो आपको किसी न किसी ऑपरेशन से भी गुजरना पड़ता है। जी हाँ, किस तरह से आप खराब करते हैं? तो अगर कोई व्यक्ति किसी साधु संत का अपमान करता है तो ऐसे व्यक्ति का केतु खराब होने लगता है। तो साधु संतों का हमेशा सम्मान कीजिए। केतु ग्रह के दुष्प्रभावों को दूर करने के लिए लहसुन या किसी ज्योतिष की राय के बाद में धारण कीजिए। केतु स्रोत और केतु कवच का पाठ नियमित रूप से कीजिए और हमेशा अपने बड़ों का सम्मान कीजिए। क्रोध पर नियंत्रण कीजिए और एसिड वाली चीज़ों को सेवन मत कीजिए। ऐसा करने से आपका केतु नॉर्मल होने लगता है और आपके केतु के दुष्परिणाम आपको दूर होने लगते हैं। इस तरह से आप अपने ग्रहों के दुष्परिणामों को दूर कर सकते हैं और ग्रहों के दुष्परिणामों को आप जो है पॉजिटिव में बदल सकते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को आपने ढंग से देखा है, अच्छी तरह से देखा है, तो निश्चित रूप से ये वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। आप करके देखिए, आपके जीवन में निश्चित रूप से एक प्रभाव, एक चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, उपयोगी लगा है, तो लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल नरेंद्र अग्रवाल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान।